जयपुर के कुछ चेहरे दिखाकर आज पहले बताते हैं कि इनसे खबरदार क्यों होना है, लेकिन उससे पहले एक तथ्य बताते हैं। 2018 से 2024 के बीच दुनिया में इंटरनेट शटडाउन के मामले में भारत 6 बार सबसे आगे रहा, केवल 2024 में नंबर 2 पर रहा। 2024 में भारत में 84 बार इंटरनेट बंद करना पड़ा। भारत में मुख्य तौर पर किसी धार्मिक, जातीय, राजनीतिक विवाद, प्रदर्शन, सांप्रदायिक हिंसा, परीक्षाओं में नकल रोकने और चुनावों के चलते इंटरनेट बंद किया जाता रहा है। 2024 का डेटा कहता है कि देश में 41 बार प्रदर्शनों और 23 बार सांप्रदायिक हिंसाओं के चलते इंटरनेट बंद किया गया है। 2025 जब खत्म होने जा रहा है, तब एक बार फिर इंटरनेट बंद करना पड़ा। इस बार जयपुर के चोमू में दिन भर इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि अफवाह और गलत जानकारी न फैले। ऐसी नौबत क्यों आई? क्योंकि मस्जिद के पास वर्षों से पड़े पत्थर को हटाने के बाद वापस रोका गया तो पत्थर चलने लगे। इसके बाद जयपुर पुलिस खींच खींच कर पत्थरबाजों को बाहर ले आई। सर हमने नहीं फेंके पत्थर। आपको क्या हुआ? मेरे कुछ भी नहीं करी, पत्थरबाजी नहीं करी मैंने। भाई हम लोग कुछ भी नहीं किए। भाई साहब हम उठे ही नहीं, मालूम ही नहीं, पत्थर आओ इधर से हुए हैं। अब जनता है, हम किसको पकड़े? पता नहीं, मेरे को पता नहीं। परदेसी है सर। परदेसी है सर, हम लोग किराए से रहते हैं। मेरे कुछ भी नहीं करी, पत्थरबाजी नहीं करी। खुद को निर्दोष बताते ये वो चेहरे हैं जिन्हें जयपुर की पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में पकड़ा। ये वो सारे चेहरे जिनमें एक पक्ष कहता है कि अफवाह के साए में आकर इन्होंने पत्थर उठाया, दूसरा पक्ष कहता है कि ये सारे जयपुर के चौमू इलाके में मस्जिद के आगे पत्थर से होते अतिक्रमण को हटाने के बाद फिर अवैध कब्जे में जुटने से रोकने पर पत्थर उठाने वाले लोग। और सारा विवाद जयपुर के चौमू इलाके की इस कलंदरी मस्जिद के पास से जुड़ा। बस स्टैंड से बावड़ी गेट की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे ये दीवारें जो आप देख रहे हैं, इसके आगे सड़क पर 15 फीट चौड़ा 50 फीट लंबा शेड लगा रखा है और उससे भी 5 फीट आगे बोल्डर और पानी की टंकी रखी है। यही है चोमू की वो कलंदरी मस्जिद, जहां बाकायदा जो पहले आगे पत्थर लगे हुए थे, इन्हें पुलिस ने मस्जिद से जुड़े लोगों के साथ बैठक करके तय किया कि हटाया जाएगा। इसके लिए सब तैयार भी हो गए, लेकिन फिर क्या हुआ ये कि मस्जिद के आगे सड़क पर जहां पत्थर से अतिक्रमण था, वो हटाने को राजी होने के बाद दावा है कि मस्जिद के बाहर बाकायदा वेल्डिंग करके फिर से लोहे की रेलिंग लगानी शुरू कर दी गई। दावा है कि ये वेल्डिंग मुस्लिम पक्ष पुलिस के साथ हुई बातचीत में तय सीमा के भीतर ही करा रहा था, जिसका विरोध रात में वहां मौजूद हिंदू पक्ष ने किया। इसी को लेकर विरोध बढ़ता गया। पुलिस कम थी, दोनों तरफ से भीड़ ज्यादा थी, तनातनी इतनी बढ़ी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से पथराव होने लगा। पर ये जो पूरा इलाका है चोमू का, आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर पत्थरों के जो निशान हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और जो सीधा राह जो जा रही है, कैमरा पर्सन मनीष आपको जो जगह दिखा रहे हैं, वहां से उपद्रवी बताया जा रहा था बाहर की तरफ निकले और अच्छी खासी संख्या में निकले और उसके बाद उन्होंने रात में पथराव शुरू कर दिया। पथराव इस कदर शुरू कर दिया कि पुलिस को वहां से कुछ समय के लिए हटना पड़ा। आप देख सकते हैं तमाम ये पुलिसकर्मी जो इस समय यहाँ पर मौजूद है, ये इसलिए मौजूद है कि ताकि उपद्रवी जो है, असामाजिक तत्व जो है, वो वापस ना निकलकर बाहर आकर उपद्रव मचाने की कोशिश करें। चोमू की सड़क पर बिखरे ईंट पत्थरों के टुकड़े गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पुलिस की टीम पर किस कदर पथराव हुआ था। पथराव के बाद जब पुलिस ने धरपकड़ शुरू की तो उनमें नाबालिग से लेकर बुजुर्ग तक शामिल रहे। 60 से ज्यादा लोगों को पुलिस के द्वारा धरपकड़ किया गया है और कोशिश ये है कि किसी भी तरह से अब स्थिति को नियंत्रण से बाहर ना दिया जाना चाहे। आप देख सकते हैं मस्जिद के बाहर की जो जगह है, ये मस्जिद है चोमू में, इसके बाहर जो भारी पत्थर पड़े थे उनको हटाने की कवायद चल रही थी। पर उपद्रवी जो हैं उन्होंने शायद पहले से कहा जा रहा था कि तय किया हुआ था कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करेंगे और उसके बाद जब यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हुई तो पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके बाद लाठीचार्ज किया गया और आज सुबह से स्थिति जो है वो
तनावपूर्ण बनी हुई। सुबह जब पड़ताल शुरू हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला मोहल्ले की इमारतों की छतों पर भी पत्थर रखे गए थे। पत्थर कई जगहों पे हमें छतों पे मिले हैं, तो उसको भी वीडियो रिकॉर्ड किया गया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। घटना के बाद पुलिस ने एक तरफ धरपकड़ की, दूसरी तरफ एहतियातन इंटरनेट पर पाबंदी लगाई। सुबह उस मोहल्ले की दुकानें बंद रहीं, तनाव के हालात रहे। अवैध कब्जा करने की कोशिश की, पिल्लर गाड़ के ऊपर जो ये बाउंड्री वॉल दिख रहा है, आगे सामने तरफ पत्थर पड़े थे, उस पत्थर को हटाने के लिए सहमति भी बन गई, सब कुछ हो गया। सहमति बनने के बाद पुलिस जो हुआ, इन दोनों पक्ष में यहाँ पे ये देखो सामने पत्थर पड़े थे, इस पूरी बाउंड्री वॉल थी, रोड। हाँ, ये मस्जिद है सामने, आप देखें। लेकिन यहाँ पे क्या है, भीड़ ज्यादा होती, ट्रैफिक व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए यहाँ पे रेलिंगें खड़ी की। अब उस रेलिंगों को खड़ी की तो इन्होंने क्या बाहर लेके आगे अवैध कर दिया। जयपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर चोमू इलाके में ये पब्लिक की नारेबाजी पुलिस के समर्थन में है। चोमू की जनता पुलिस का समर्थन करते करते धार्मिक नारे भी लगाती है। इनकी नाराजगी इस बात पर है कि आखिर कैसे असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी करके 6 पुलिस वालों को जख्मी कर दिया। चोमू क्षेत्र में आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए हैं और ये पुलिस की कार्यवाही का समर्थन कर रहे हैं। पुलिस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं ये पुलिस थाने से महज चंद मीटर की दूरी पर इकट्ठे हुए हैं और पत्थरबाजों पे लठ बरसाओ। यहाँ पर अवैध रूप से जो पत्थर डाले जा रहे थे, उन पत्थरों को दोनों पक्षों की सहमति से हटाया जा रहा था। उसी समय के दौरान यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ मारपीट की गई। हम ये चाहते हैं कि जो भी अवैध अतिक्रमण है और पुलिस पे जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, हम पुलिस प्रशासन से एक ही मांग करते हैं, आप योगी सरकार के तर्ज पे काम करें और बुलडोजर से इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। अलग अलग तरीकों से देश में बहुत बड़ी सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हो रखा है। कई बार अतिक्रमण राजनीतिक फायदा देखकर कराया जाता है, फिर राजनीतिक फायदे के हिसाब से ही अतिक्रमण हटाया जाता है। ऐसे में देश में सरकारी जमीन पर कितना अवैध कब्जा होता है, इसकी जमीनी सच्चाई देखिए। देश में रेलवे के पास कुल 4,860 वर्ग किलोमीटर जमीन है, जिसमें से दावा है कि 7.82 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अतिक्रमण है। यानी अहमदाबाद में देश के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आधार पर देखें तो 31 स्टेडियम जितनी जमीन पर कब्जा रेलवे की जमीन पर हो रखा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय बताता है कि देश भर में अगर 8 लाख वर्ग किलोमीटर की वन विभाग वाली जमीन है तो राज्यों की तरफ से सौंपे गए आंकड़ों के अनुसार 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है, जो दिल्ली, सिक्किम और गोवा के कुल भौगोलिक क्षेत्र से भी ज्यादा है। केंद्र सरकार संसद में बता चुकी है कि देश भर में लगभग 7,284 वर्ग किलोमीटर रक्षा भूमि है। भारतीय सेना की इस जमीन में से लगभग 41 वर्ग किलोमीटर से अधिक की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। समझिए कि सेना की अजमेर जितनी जमीन पर अवैध कब्जा हो रखा है। ऐसे ही कब्जे वाली बस्ती, धार्मिक स्थल, दुकान पर जब कार्रवाई होती है तो धर्म का रंग चढ़ाकर समर्थन या विरोध होने लगता है।